नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस में। और आज का हमारा वीडियो जो है काफ़ी दिनों बाद में अपलोड हो रहा है, तो आप भी जान रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। तो मैं बता देती हूँ। इसके पीछे मेन रीज़न यही था कि हम आरएएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उसकी वीडियोज़ आपके लिए जो है बनाने का, डिज़ाइन करने का प्रयास कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में आपको आरएएस प्रीलिम्स के वीडियोज़ ही अवेलेबल होंगे, जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा का जितना भी पाठ्यक्रम है वो हम कंप्लीट करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ में बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा मैंने जो आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस है, पहले ही मैं हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर से उसको पढ़ लेना, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। फ़िलहाल के लिए हम एक कटआउट देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे सामने आरएएस प्रीलिम्स जो है उसका सिलेबस है, और इसके अंदर आप ये टॉपिक देख सकते हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति। इसी टॉपिक को हम पहले कवर करने वाले हैं, और इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है आपका, यानी कि ये वाला राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, इसमें मैंने लोक देवता वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से एक्सेस कर लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और संत। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और वीडियो बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। ये एक आर्टिकल है जो मैंने लिखा था, कोरोना धर्मांधता बनाम राष्ट्रवाद। इसको आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएएस में जाकर के पढ़ सकते हैं, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से प्रेषित कीजिएगा, संप्रेषित कीजिएगा। संप्रेषण आपको पढ़ना है, फिर से बता देती हूँ, मेंस का टॉपिक है आपका संप्रेषण, और संप्रेषण हमेशा टू वे होना चाहिए, यानी कि क्या कहेंगे उसको, द्विमार्गी होना चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो पे चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत और संप्रदाय। एक डिस्क्लेमर, फिर से एक छोटा सा डिस्क्लेमर, प्लीज़ बी पेशेंट। डिस्क्लेमर ये है कि मैंने ये जितना भी पढ़ के और इसके अंदर लिखा है, इंक्लूड किया है, कंडेंस फॉर्म में आपके लिए तैयार किया है, वो मैंने लक्ष्य राजस्थान अध्ययन की जो 9वीं से 12वीं तक की किताबें हैं वो, उसके अलावा आपका जो डॉक्टर भल्ला की किताब है वो, और आपका जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं जो मैंने रिकमेंड की थी, उसमें कला और संस्कृति का जो पोर्शन है वो, उन किताबों में से मैंने सारा मटेरियल इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो जो भी सच्चा झूठा पढ़ा है इन्हीं किताबों में से पढ़ा है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें किताबों में अवेलेबल होती है। ये तो सिर्फ क्या है, अंदाज़े बयां होता है जो अलग होता है इंसान का, तो वो हर इंसान का अलग अलग होता है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से बताइएगा, और कोई कमी लगे तो भी बताइएगा, ताकि इसको और इम्प्रूव किया जा सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय। ठीक है, अब देखिए, मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उससे हमारा राजस्थान भी अछूता नहीं रह पाया। ठीक है, वो भक्ति काल हमारे यहाँ पर भी उसका प्रभाव रहा। स्वाभाविक सी बात है, पूरे भारत में था तो यहाँ पर भी उसका प्रभाव होना स्वाभाविक सी बात है। और भक्ति काल के दौरान हमारे यहाँ पे जितने भी संत हुए, उनके द्वारा कुछ संप्रदायों का जो है उसका प्रवर्तन किया गया, यानी कि कुछ संप्रदाय बने, कुछ संत बहुत प्रसिद्ध हुए, कुछ महिलाएं भी थीं जो संत थीं, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उन सभी को हमको पढ़ना है। पढ़ने का जो आपका मेंटल ढांचा होगा वो क्या होना चाहिए, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। कोई भी संप्रदाय अगर आपके सामने आता है, तो सबसे पहले उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे वो आपको याद करना है। क्या क्या विशेष ऐसी बातें हैं जो संप्रदाय में अलग हैं, वो आपको याद रखनी है। अलग से मेरा क्या मतलब है, देखिए, भक्ति काल जो है वो छुआछूत के विरुद्ध था। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। जातिवाद जो है उसके विरुद्ध था, ये भी हम जानते हैं। और कई तरीके की जो कुरीतियाँ थी, यानी कि महिलाओं के प्रति कुरीतियाँ, ठीक है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन सभी के विरुद्ध ये, जैसे समाज में क्या था, छुआछूत था उस समय, ठीक है, जाति पाति थी, तो ये सारी जो है, अमीरी गरीबी थी, तो इन सभी कुरीतियों के विरुद्ध, और कर्म कांड थे, उन सभी कुरीतियों के विरुद्ध ये था। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, तो बेसिक बात है। लेकिन जो मुख्य, जो किसी पंथ के अंदर या किसी संप्रदाय के अंदर जो मुख्य डिफरेंसेस होंगे ना, कि भाई कोई पंथ तो पर्यावरण से संबंधित है, कोई जो है राम की भक्ति कर रहा है, कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कोई दास्य भाव की भक्ति कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये मुख्य बातें होंगी, ये आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट करनी है कि हाँ, ये वाले संप्रदाय में ये चीज़ें हैं, ये संप्रदाय में ये चीज़ें हैं। तो इससे आप क्या समझे, पहले तो आप प्रवर्तक ध्यान रखिए। अगर कोई सन वगैरह दे रखा है, उसका डेट वगैरह दे रखी है, उसको याद रखिए। उनकी जो प्रमुख पीठ है उसको याद रखिए, और क्या मुख्य बातें हैं जो दूसरे संप्रदायों से उसको अलग करती है वो आपको याद रखनी है। ये आपके मेंटल ढांचा होगा पढ़ने का। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो भक्ति है, यानी कि पूरा भक्ति आंदोलन जो था वो दो प्रकार का था। ठीक है,
कौन कौन से प्रकार, एक था सगुण भक्ति, एक था निर्गुण भक्ति। सगुण का मतलब क्या है, स यानी कि साथ में, यानी कि अगर आप किसी जैसे अगर आप किसी मूर्ति को देख रहे हैं तो मूर्ति को देख करके आपके हाथों में भाव आता है कि इसको हाथ जोड़ने हैं, ठीक है, वो हो गई सगुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति जो होती है ये दास्य भाव की होती है। दास्य भाव का मतलब कि हम ईश्वर से जो है दास भक्ति के भाव से उससे प्रेम करते हैं, यानी कि ये भक्ति मार्गी हो गई, ठीक है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, मोक्ष पाने के 3 साधन हैं, ठीक है, भक्ति, कर्म और ज्ञान मार्ग, ठीक है, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो ये सगुण भक्ति जो है ना ये आपके भक्ति मार्गी है। निर्गुण भक्ति जो है आपकी ये आपकी ज्ञान मार्गी है, ठीक है। जिस इंसान को एहसास हो जाए कि कण कण में ईश्वर है, यानी कि उसको ज्ञान हो गया, तो अब उसको किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है पूजा करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे निर्गुण भक्ति। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति। इसके कितने सारे पार्ट्स थे, संप्रदाय थे, और क्या क्या इसमें जो है इसके कितने सारे संत हुए, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सगुण भक्ति को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि निर्गुण भक्ति वाला पोर्शन बड़ा है ऑफकोर्स, तो इसलिए इसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, बड़ी चीज़ों को पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा, अब देखिए जो सगुण भक्ति है उसके अंदर में एक जो गुरु हुए हैं उनका नाम आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है और वो कन्फ्यूज़न कोई दूर करता ही नहीं है। देखिए रामानंद जी जो हैं, ठीक है, रामानंद जी जो हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि रामानंद जी खुद सगुण भक्ति जो है सगुण भक्ति के संत रहे हैं, यानी कि राम जो हैं, भगवान राम जो हैं उनकी ये पूजा किया करते थे। लेकिन इनके जो 12 शिष्य हुए हैं उन 12 शिष्यों में जैसे कबीर दास जी हैं, रायदास जी हैं, रविदास जी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे निर्गुण भक्त हुए हैं, ठीक है, ये निर्गुण भक्ति की तरफ थे। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि रामानंद के तो शिष्य थे लेकिन ये निर्गुण भक्ति की तरफ कैसे चले गए, तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है इसमें। रामानंद सगुण भक्ति के संत थे लेकिन इनके जो शिष्य हुए वो निर्गुण भक्ति की तरफ आकर्षित हुए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक ओवरव्यू ले लीजिए कि जो आपकी निर्गुण भक्ति संप्रदाय है उसके अंदर आपको कितने संप्रदायों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा निर्गुण भक्ति वाला संप्रदाय है, ठीक है। तो आपको संप्रदायों के नाम याद होने चाहिए। तो देखिए जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, और उसके अलावा अलखिया संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, राजा राम संप्रदाय और कबीर पंथी। ये सारे के सारे आपको जो पढ़ने हैं ये सारे के सारे निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं। और कुछ संत भी हैं जिनको कि आपको याद करना है निर्गुण संप्रदाय में, वो कौन कौन से हैं। तो ये देखिए जो निर्गुण संत हैं उनमें नाम आता है रैदास जी, रज्जब जी, संत सुंदरदास जी और कबीरदास जी। ये निर्गुण संत हैं जो मुख्य इंपॉर्टेंट संत हैं जिनको आपको याद करना है। तो इन संप्रदायों को और इन संतों को आप एक लिस्ट बना करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमको एक एक करके पढ़ेंगे, पहले संप्रदाय पढ़ लेते हैं। और हाँ, ये पूरा जो वीडियो है सगुण और निर्गुण का ये 2 पार्ट में बनेगा, तो ये पार्ट 1 है, तो ठीक है, इसको आप इस तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय में 2 संप्रदाय साथ में पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली। एक पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय और दूसरा है विष्णुई संप्रदाय, ठीक है। इनके नियम मैंने यही लिख दिए हैं कि एक संप्रदाय तो कहता है, इनके 36 नियम हैं जसनाती संप्रदाय के, और विष्णुई, देखिए विष्णुई तो विष यानी कि 20 होता है, तो 20 + 9 इन नियमों के आधार पर इसका नाम जो है संप्रदाय का भी विष्णुई संप्रदाय पड़ गया है। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं अब। तो देखिए दोनों को हालांकि एक साथ इसीलिए लिया जा रहा है। जसनाथ जी, ये जसनाथ जी का चित्र है और ये जाम्बू जी का चित्र है। जसनाथ जी बहुत ही, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं जसनाथ जी के बारे में। इन्होंने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया उसको जसनाती संप्रदाय कहा जाता है। और जसनाथ जी एक बहुत ही महान संत हुए, क्योंकि जो व्यक्ति 24 वर्ष की आयु में, जहाँ हमको कुछ होश ही नहीं होता है कि आगे करियर में क्या करना है, तो उस अवस्था में इन्होंने जो है समाधि ली, जीवित समाधि ली। तो आप जान सकते हैं कि कितने महान संत ये जो हैं हुए होंगे। तो इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए जसनाथ जी जो हैं 1482 से 1506 का इनका जो है समय काल रहा है। इनके संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कतरियासर बीकानेर के अंदर है, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जाति हालांकि आपको पता ही है, साधु संत कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, लेकिन क्या करें, किताबों में लिखा है तो पढ़ो। तो देखिए ये जाट जाति से ही संबंधित थे और इसी जाति में इनकी मान्यता
कुछ अधिक है। उसके अलावा ये 36 नियम इन्होंने जीवन के बताए हैं। 36 नियम बहुत ही साधारण से नियम है। साधारण का कहने का सेंस ये है कि बहुत ऐसे नियम हैं जो शरीर की पवित्रता, पर्यावरण की संरक्षण और जो हमारे दैनिक कर्म होते हैं वो हमारे ईश्वर को कैसे समर्पित रहें उनसे संबंधित हैं। आज तक हालांकि किसी भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है कि कौन सा नियम इसमें है, कौन सा नहीं है, और ना ही पूछा जा सकता है क्योंकि वो बहुत जनरल नियम है, आप पकड़ कर सकते हैं आराम से। कुछ फिर भी मैं कुछ बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, सवेरे जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, शील यानी संतोष को धारण करना चाहिए, प्रेम और मानवता के साथ रहना चाहिए, सोते समय ईश्वर को याद करना चाहिए, पानी, दूध और लकड़ी को छान कर पीना चाहिए, वाणी भी छान कर बोलनी चाहिए, संध्या को उपासना करनी चाहिए, निष्ठा और प्रेम पूर्वक जो है हवन करना चाहिए, और 30 दिन की का जो है सूतक रखना चाहिए। यानी कि जो जब बच्चा होता है घर में तो फिर सूतक रहता है, तो वो उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो ये सारी एकदम जनरल बातें हैं जो इन्होंने बताई है। जसनाथ जी जो हैं, ये इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो है सिकंदर लोदी जो है उसके समकालीन थे। दिल्ली का सम्राट था, लोदी वंश से संबंधित था और इसके समकालीन जो हैं ये थे। और उसके अलावा देखिए, जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने यही कतरियासर के अंदर 500 बीघा ज़मीन जो है वो दी थी। ठीक है, 500 बीघा ज़मीन जो है वो कतरियासर के अंदर इसने दी थी और यहीं पर उन्होंने समाधि भी ली। किसने? जसनाथ जी ने। ठीक है, अब देखिए, इस संप्रदाय के अंदर एक बहुत ही फेमस नृत्य है, आप जानते होंगे। धधकते अंगारों के बीच, यानी कि जो अंगारे जलते हैं उसके बीच में जो व्यक्ति है, जो इनके अनुयायी हैं, वो फतेह फतेह बोलते हुए जो है जो है उस पर दौड़ के जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात कह लीजिए इस संप्रदाय की। और ये जो नृत्य है इसको उस समय के जो गंगा सिंह जी हैं, यानी कि बीकानेर के जो शासक रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। सोचिए, गंग नहर को वो लेकर के आए राजस्थान के अंदर, इंदिरा गांधी कैनाल जिसको आप कहते हैं। तो उस राजा ने जो है इस नृत्य को जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उसके अलावा आप सेकंड बात देखिए, जसनाथ जी जो हैं, इनके माता का नाम जो है, माता और पिता का नाम देख लीजिए, हमीरजी जाट और रूपादे, ये इनके माता और पिता का नाम है। और उसके अलावा देवउठनी 11 को जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो महापुरुष होते हैं उनका जन्म इसी तरीके से होता है, कोई ना कोई बड़ा वार या बड़े दिन के दिवस के समय ही इनका जन्म होता है। और दूसरी चीज़ देखिए कि ये जो है गोरखनाथ जी के शिष्य थे। गोरखनाथ जी कौन थे? ये नाथ संप्रदाय के गुरु हैं। नाथ संप्रदाय जो है भगवान शिव में जो है शिव की पूजा किया करता है। यानी कि जो आपका जसनाती संप्रदाय है ये निराकार शिव की आराधना जो है करता है, यानी कि निराकार शिव को ये मानते हैं। ठीक है, और इन्होंने, मैंने बता दिया, 24 वर्ष की अवस्था में जीवित समाधि ली थी 1563 में। इनके जो उपदेश हैं वो 2 ग्रंथों में है, एक तो है सिंपुदड़ा और एक है कोंडा। ये 2 जो ग्रंथ हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इनके जो भी जो इनके उपदेश हैं उनको संग्रहित किया गया है। उसके अलावा ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक चीज़ और कि इनके जो पीठ है उसके अलावा 5 जगहें ऐसी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिनका संबंध जसनाथ जी से है। कौन कौन सी वो जगहें हैं उनको आप देख लीजिए। पहली तो है मालासर, ये स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है। पहली है मालासर, ये बीकानेर के अंदर है। पांचों की पांचों जो जगह हैं वो बीकानेर में ही है। फिर है लिकमा डेसर, ये भी आपके बीकानेर में है। तीसरी है आपकी पूर्णासर, चौथी है बमल और पांचवी है पांचला। ये पांचों जगह जो है ये बीकानेर में स्थित है और ये जो है इनका संबंध जसनाती संप्रदाय से है। तो ये पांचों जगह जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जाम्बोजी। तो जाम्बोजी जो है देखिए फ्रेंड्स, और हाँ एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो जसनाती अनुयायी हैं, यानी कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित जो लोग हैं उनके जो अनुयायी हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो होते हैं सिद्ध। ठीक है, ये सिद्ध लोग कौन से होते हैं? ये पुजारी होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। दूसरे होते हैं परमहंस। ये परमहंस कौन होते हैं? ये जो परमहंस होते हैं ये विरक्त होते हैं, यानी कि ये कोई शादी वगैरह नहीं करते हैं, यानी गृहस्थ जीवन ये व्यतीत नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं जसनाती जाट। ठीक है, ये जो लोग होते हैं ये होते हैं गृहस्थ, ये गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हैं।
ठीक है। तो ये आपको 2 फैक्ट एक्स्ट्रा हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं विश्नोई संप्रदाय को, यानी कि अब विश्नोई संप्रदाय जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है जाम्बोजी ने की थी 1485 में, ठीक है। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? इसकी भी पीठ बीकानेर में ही है, बीकानेर के अंदर ही है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर जसनाथी की पीठ भी बीकानेर में है, लेकिन ये है मुकाम तालवा नोखा के अंदर, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा आप। अब देखिए जो हमारे जम्बोजी थे, ये पंवार जाति के राजपूत थे, पंवार जाति के राजपूत, और इनके जो अनुयायी हैं वो अधिकतर जाट जाति से संबंधित हैं। इनको पहला पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पेड़ों को ना काटने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। और आपने एक नाम और सुना होगा जिनको हम कहते हैं अमृता देवी विश्नोई, जिनके नाम के ऊपर जो है अवार्ड भी दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो वो भी इसी समाज से संबंधित हैं। यानी कि पेड़ों को ना काटने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक दे दिए थे, तो ये इस धर्म की विशेषता है। तो इन्होंने देखिए 29 नियम दिए। जसनाती संप्रदाय के 36 नियम थे और इसके 29 नियम हैं 20 + 9, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्नोई संप्रदाय, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए कि जो इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, तो देखिए इनका जन्म जो है वो नागौर के अंदर हुआ है, जबकि जसनाथ जी का जन्म बीकानेर में ही हुआ था, लेकिन इनका जन्म जो है पीपासर नागौर में हुआ था। और उनका जन्म देवउठनी 11 को था, और इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ, यानी कि जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम ठाकुर लोहाट और माता का नाम हंसा देवी। इनकी समाधि जो है वही जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं इनकी समाधि है, यानी कि मुकाम तालवा में। और इनका जो कार्यस्थल रहा वो मुख्यतः रहा आपका संभ्रातल बीकानेर, ठीक है। बीकानेर के अंदर ही कौन सी जगह है? संभ्रातल, ये इनका कार्यस्थल रहा, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और उसके अलावा आप देखिए इनका कार्यस्थल संभ्रातल इसीलिए रहा क्योंकि अकाल पड़ने के कारण ये संभ्रातल की तरफ इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में प्रस्थान किया था, इसीलिए इनका कार्यस्थल संभ्रातल बीकानेर रहा। उसके अलावा एक चीज़ आप देखिए कि ये जो हैं इनके खुद के गुरु जो थे वो भी गोरखनाथ जी थे, जो हमारे जसनाथ जी के गुरु थे वही इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। लेकिन जो हमारे जम्बो जी हैं इनको भगवान कृष्ण का अवतार जो है वो माना जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जो इनके 29 नियम हैं वो भी साधारण से नियम हैं, जिसमें कि वही चीज़ें हैं जो आपको पहले बताई गई थी। आंतरिक पवित्रता हमको रखनी चाहिए। उसके अलावा जो है क्षमा दया धारण करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अमावस को व्रत रखना चाहिए। अमावस को व्रत इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अमावस जो है उस समय चाँद नहीं आता है, तो जो जीवनदायी नहीं माना जाता है चाँद को, अगर चंद्रमा नहीं आता है तो उसको कहते हैं कि उस दिन सभी काम को बंद कर देना चाहिए। और विष्णु भगवान के भजन करने चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके लिए नील की खेती करनी पड़ती है और नील की खेती करके पेड़ काट करके उसको यूज़ किया जाता है, इसलिए कहते हैं कि हमको नीले जो चीज़ें हैं उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, यानी नील का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा देखिए ये भी कहते हैं कि जैसे अमल और अफ़ीम नहीं खाना चाहिए, तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए, भांग, मद्यपान, मांस वगैरह नहीं खानी चाहिए। तो ये सब इनकी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो इन्होंने लोगों को बताई है। एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि ये जो है पर्यावरण पर चर्चा करने वाले हमारे पहले वैज्ञानिक थे, ठीक है। पर्यावरण पे इनका बहुत ज़्यादा जोर था, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि काफ़ी प्रैक्टिकल इनका एक संप्रदाय है अगर आप देखा जाए तो। और इनके जो उपदेश हैं, ठीक है, उनको साथरी कहा जाता है, साथरी। जाम्बू जी के उपदेशों को जो है साथरी कहा गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनकी कुछ किताबें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी किताबें हैं? तो देखिए जंब सागर, जंब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश, ठीक है, ये इनकी किताबें हैं। जो आपकी जंब सागर है, इनको इसमें 29 नियम व 120 शब्द जो हैं वो लिखे गए हैं, ठीक है। 29 नियम और 120 शब्द जो हैं इसके अंदर दिए गए हैं। जो जंब संहिता है इसको 5वां वेद या फिर 19वां पुराण जो है वो कहा गया है। तो हालांकि इससे पहले वेली किशन रुक्मणी री जो है उसको भी ऐसा ही कहा गया है, 5वां वेद और 19वां पुराण। तो ये जो जंब संहिता या जंब गीता, इसको जंब गीता भी कहते हैं, जंब संहिता को, तो इसको भी ये नाम से बताया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा आप देखिए इनके उपदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन्हीं की प्रेरणा से जो है खेजड़ी वृक्ष जो है हमारे राजस्थान का जो खेजड़ी वृक्ष है उसको
हमारे यहाँ का राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कि इनसे संबंधित कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो हमको याद करने हैं, यानी कि विष्णुइयों के तीर्थ स्थल जिनको कहा जाता है, तो उनके नाम आप याद रख लीजिएगा। देखिए एक तो है जांबा, ये फलौदी जोधपुर में है। उसके अलावा है रामड़ावास, ये पिपाड़ जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट है आपका जांगुल, इसको जागुल या जांगलू भी कहते हैं, जांगलू, ठीक है, दोनों में से कोई एक है। ये आपका है नोखा के अंदर, यानी बीकानेर खुद के अंदर ही है ये। उसके अलावा एक स्थान और है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो है आपका लोदीपुर। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान जाम्बू जी जो हैं भ्रमण के लिए गए थे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है लोदीपुर, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और एक स्थान और है जिसका नाम है रोटू, रोटू, ये भी नागौर के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी जो जगह हैं ये आपको याद रखनी है, 1 2 3 और 2 स्थान और, यानी कि 5 स्थान इनसे भी संबंधित हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक चीज़ और जो जाम्बू जी से संबंधित है वो ये कि एक कवि हुए जिनका नाम था कवि विलोजी, कवि विल्होजी, ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कथा जैसलमेर की, कथा जैसलमेर की। उसमें ये कहते हैं कि जाम्बू जी जो हैं वो, उनके पास में जो हैं 5 शासक जो हैं वो आए थे। कौन कौन से राजा जो हैं वो इनसे मिलने आए थे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि जाम्बू जी जो हैं राजस्थान के राणा सांगा और दिल्ली में उस समय शासक था सिकंदर लोदी, इनके समकालीन थे, ठीक है। यानी कि ये सेम जिससे जसनाथ जी समकालीन थे उस समय, तो उसी से ही हमारे जाम्बू जी भी समकालीन थे, किसके, सिकंदर लोदी के। और जाम्बू जी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर जो है वो रोक लगवाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए कौन कौन से शासक इनसे मिलने आए थे। तो एक तो आए थे नागौर के शासक, ठीक है, जिनका नाम था मोहम्मद खान, ठीक है, मोहम्मद खान। इनको इन्होंने एक चमत्कार दिखाया था जाम्बू जी ने। उसके अलावा कौन कौन से शासक आए थे, तो राव जैतसी, राव जैतसी तो आप जानते ही हैं अपने जैसलमेर वाले, राव जैतसी जैसलमेर के जो शासक थे वो आए थे। फिर जोधपुर के जो शासक थे सातल देव जी, जिनके नाम से घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है, तो वो भी इनसे मिलने आए थे। उसके अलावा आए थे राव दूदा, ठीक है। ये राव दूदा जो थे वो मीरा के दादोसा थे, ठीक है, मीरा के दादोसा यानी कि ग्रैंडफादर। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको संत पढ़ने हैं दोस्तों और उनका संप्रदाय पढ़ना है, उनका नाम है चरणदासी संप्रदाय। सबसे इम्पॉर्टेंट वही था, जसनाथ जी वाला और जाम्बू जी वाला, और वो बड़ा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। दो ही इतने इम्पॉर्टेंट हैं सगुण और निर्गुण के अंदर, जिनके कई सारे पॉइंट्स हैं, आपको याद करने हैं। अच्छी तरीके से उनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर से। नेक्स्ट हमारा संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। नाम से ही सिद्ध होता है कि इनको जो है चरणदास जी द्वारा जो है उसको स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों, ये एक निर्गुणवादी तो है ही, लेकिन उसके साथ में इसमें सगुण भक्ति के भी गुण हैं। कैसे हैं मैं बताती हूँ आपको। चरणदास जी जो थे उनका शुरू का नाम था रणजीत, और जब इन्होंने अपने गुरु, यानी कि गुरु थे इनके मुनि शुकदेव जी, इनसे शिक्षा प्राप्त की, तो आप जानते हैं कि जब भी किसी से शिक्षा या दीक्षा ली जाती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है, तब इनको नाम दिया गया चरणदास, ठीक है। और इनका जन्म तो मूलतः हमारे राजस्थान के अलवर में हुआ था, जिसको कि पहले मेवात कहा जाता था, अभी भी मेवात कहते हैं, मेवात रीजन। लेकिन इनके माता पिता के देहांत के बाद में इनके नाना जी इनको जो है दिल्ली ले गए थे, तो इनका जो कार्यस्थल है वो दिल्ली ही रहा, ठीक है। इन्होंने जो है 42 नियम दिए, और अब ये मैं बताती हूँ आपको कि निर्गुण और सगुण कैसे है। तो देखिए, इन्होंने कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया, और उसके साथ में इन्होंने अष्टांग योग जो है उसको अपनाया। अपने अनुयायियों में अष्टांग योग जो है उसका प्रचार प्रसार किया, यानी कि ये निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति भाव को साथ में लेकर के चले। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चरणदासी संप्रदाय जो है वो सगुण है या निर्गुण है, तो ये दोनों संप्रदाय का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इन्होंने जो है 42 नियम दिए, वो 42 नियम आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इतना ही ध्यान रखिए कि इनके 42 नियम हैं। उसके अलावा ये जो है पीले वस्त्र जो है वो धारण करते थे, ठीक है। इनकी अभी एक पिक्चर भी देखेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाएगा। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। आपको पता होना चाहिए कि नादिर शाह का आक्रमण 1700 के करीब हुआ था, और लास्ट जो नादिर शाह था उसका और मराठों का युद्ध हुआ था
सॉरी वो तो अहमद शाह अब्दाली था। हाँ, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो शाहजहाँ के टाइम में हुआ था, जब इसने मयूर सिंहासन और जो आपका कोहिनूर हीरा है वो इसने यहाँ से हिंदुस्तान से लिया था। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि नादिर शाह के समय जो है जो आक्रमण हुआ था उसकी भविष्यवाणी इन्होंने की थी। इनके जो ग्रंथ हैं वो आपको याद रखने हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। इनकी 2 शिष्याएँ हुई जो काफ़ी फेमस हुई, जिनका नाम था दयाबाई और सहजोबाई। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये चरण दास जी का एक स्टैचू है और ये पीले रंग के वस्त्र जो है ये धारण करते थे, तो आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों इनका जो मेन अखाड़ा है वो जामा मस्जिद जो है वहाँ पर दिल्ली के अंदर, वहाँ पर आज भी जो इनके अनुयायी हैं वो इनके द्वारा सिखाए गए जो अष्टांग योग है उसको वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जिस संप्रदाय के बारे में हमको पढ़ना है वो है कबीरपंथी। हालांकि इनका कोई अलग से संप्रदाय नहीं था, लेकिन इनके कबीर को मानने वाले अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ये कबीर दास जी द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था, सब जानते हैं। कबीर दास जी का जन्म काशी के अंदर हुआ। काशी जिसको बनारस और वाराणसी भी कहते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ। और कहते हैं कि ये इनके पिता है जिनको कि नीरू कहा जाता है, नीरू नाम से या कहीं नीमा भी कहते हैं, तो उनको जो है ये पानी के अंदर मिले थे। मतलब जो है कि कोई इनको मतलब माता इनकी अलग थी, लेकिन इनको किसी ने जो है वैसे भेजा था। तो ये जो है नीरू जो थे वो खुद जिलाए थे, यानी कि वीवर थे। तो इसी तरीके से कबीर दास जी भी जो थे वो बाय प्रोफेशन जो आप कह लीजिए ये जुलाहे थे। और इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप याद कीजिए। रामानंद जी खुद एक सगुण भक्ति के गुरु हैं, लेकिन इनके जो शिष्य हुए वो निर्गुण भक्ति में आगे बढ़े, उन्होंने नाम कमाया। तो रामानंद जी जो थे वो उनके गुरु थे। कबीर दास जी ने शपथ ली थी कि अगर मैं किसी को गुरु बनाऊंगा तो रामानंद जी को ही बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो उसके ऊपर भी एक पूरी कहानी है कि वो जो घाट है वहाँ पर सो गए थे और वहाँ जो है रामानंद जी का पैर इनको लगा था, और इस तरीके से ये जो है उन्होंने इनको जो है शिष्य स्वीकार किया था। तो वो कहानी भी आप जानते होंगे। जो कबीर दास जी खुद हैं वो निराकार निर्गुण परम ब्रह्म जो है उसकी उपासना करते हैं, और उन्होंने संस्कृत भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सदुकड़ी जो भाषा है यानी साधुओं की जो भाषा है, देखिए सदुकड़ी जो भाषा है उसमें कई सारी भाषाओं का मिश्रण आपको मिलेगा, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, अवधी, भोजपुरी, ये सारी भाषाओं का मिश्रण आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये कहते हैं कि साधुओं की भाषा होती है सदुकड़ी। तो उस भाषा के अंदर जो है इन्होंने अपने जो भी इन्होंने शब्द बोले, दोहे बोले, वो इसी भाषा के अंदर कहे गए थे। देखिए जो कबीर दास जी है, कबीर की जो वाणी है, कबीर दास जी जो हैं तो उनको जो है वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। ये उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक राइटर हैं उन्होंने इनको दी थी। ठीक है, सदुकड़ी भाषा में इन्होंने अपने सारे जो है दोहे उनको बोला है, और इनके जो दोहे हैं या जो इनकी रचनाएं हैं उनको कंपाइल करने का श्रेय जाता है भागदास जी और धर्मदास जी को। इन्होंने बीजक के अंदर इनके जितने भी उपदेश हैं उनको संकलित किया है। और इसके अंदर आप देखेंगे एक तो साकी है, एक शबद है और एक रमैनी है। साकी मीन्स होते हैं दोहे, शबद के अंदर गेय पद होते हैं यानी कि जिनको अपन गा के सुना सकते हैं। आपने कई जगहों पे कैसेट भी सुने होंगे जो कबीर दास जी की वाणी को गाते हैं। रमैनी जिसके अंदर चौपाइयाँ होती है। तो और ये भी तो देखिए सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, कबीर दास जी के खुद के जो फेमस शिष्य हुए उनमें एक तो थे मलुक दास जी और एक थे दादू दयाल जी। ठीक है, तो दादू दयाल जी को तो हम पूरा एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इनके पुत्र का नाम था कमाल, पुत्री थी कमाली, और ये एक सांसारिक थे यानी कि गृहस्थ व्यक्ति थे। और इनका एक जगह और फेमस हुई है मगहर। मगहर जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, और यहाँ अभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो गए थे। तो ये स्थान भी आपको याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट जो संप्रदाय पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा संप्रदाय है दोस्तों जिनको हमको पढ़ना है वो है राम स्नेही संप्रदाय। जैसा कि नाम से ही सिद्ध है, तो ये भगवान राम जो हैं उनकी जो है निराकार रूप के अंदर भक्तिभाव किया करते थे। और इस जो संप्रदाय है इसकी पहली दफ़े जो स्थापना करने का श्रेय जाता है वो संत रामचरण जी को जाता है। संत रामचरण जी को जाता है। ये खुद रामानंद के शिष्य थे। मैंने आपको पहले भी बताया रामानंद जी खुद जो है वो सगुण भक्ति के संत रहे हैं, लेकिन इनके जो शिष्य रहे उन्होंने सभी ने जो है निर्गुण भक्ति को अपनाया, यानी कि राम को भी इन्होंने किसके भाव में पूजा की, निर्गुण निराकार राम के रूप में। ठीक है, यानी कि वो राम नहीं जो दशरथ के पुत्र हैं, ये वो राम है जो घट घट में निवास करते हैं, हर जगह जिनका निवास है। ठीक है,
तो अब देखिए राम स्नेही जो संप्रदाय है, अगर आप देखेंगे तो अगर मैं अपने घर में देखती हूँ तो मेरी दादी सा खुद राम स्नेही संप्रदाय को मानने वाली थी, उसी पथ पथ पे चलने वाली थी, तो ये मांस मीट वगैरह नहीं खाते हैं। और उसके अलावा हम मेरी जो नानी सा हैं वो भी ऐसी हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके घर में जो पुराने लोग होंगे, आजकल की महिलाएं भी होती हैं लेकिन जो पुराने जितने भी हैं वो राम स्नेही संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो अब देखिए कि राजस्थान में इसकी 4 पीठें हैं, एक शाहपुरा में, एक रैण में, एक सिंगथल में और एक खेड़ापा में। चारों पीठें याद करनी है, इनको इनके प्रवर्तक कौन रहे हैं वो याद करना है, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आगे देखेंगे। और एक चीज़ और देखिए, ये प्रश्न आ चुका है शायद पता नहीं कौन से में, सेकंड ग्रेड में या किसी एग्ज़ाम में आया था, हो सकता है आरएस में भी पूछ ले। राम स्नेही संप्रदाय जो है फूलडोल महोत्सव जो है उसको मनाते हैं, और कहाँ मनाते हैं ये पूछा गया था। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब इनकी पीठों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है शाहपुरा वाली शाखा। 4 पीठें मैंने आपको बताई। सबसे पहले शाहपुरा, एक शाहपुरा जयपुर में भी है, ये दूसरा शाहपुरा है भीलवाड़ा वाला। ठीक है, इसकी स्थापना जो है संत रामचरण जी द्वारा जो है वो की गई थी। ठीक है, और कब की गई, इनका जन्म कब हुआ, 1720 के अंदर। और खुद इनकी मतलब स्थापना का आप लगभग डेट याद रखिए कि 17th सेंचुरी के अंदर शाहपुरा शाखा यानी रामसनेही संप्रदाय की पहली शाखा जो है उसकी स्थापना की गई थी। और इसमें देखिए जो राम का नाम है उसको जो है जो कण कण में व्याप्त राम है उसकी पूजा की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये जाति विरोधी और आप जानते ही हैं कर्मकांडों के विरोध में विरोधी होते हैं। और जो संत रामचरण जी हैं उनका, जिन्होंने शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा की नींव रखी, उनका जन्म जो है वो जयपुर के सोडा ग्राम के अंदर हुआ था। इनकी जो उपदेश हैं वो अर्णब वाणी के अंदर संकलित किए गए हैं, और इनकी मृत्यु जो है वो शाहपुरा के अंदर हुई थी। तो ये कुछ मुख्य बातें थी शाहपुरा शाखा को लेकर के। नेक्स्ट जो शाखा है वो है रैण शाखा। रैण कहाँ पर है, मेड़ता के अंदर, जहाँ पे मीराबाई जी का जन्म हुआ था, नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी रैण शाखा, यानी कि ये मेड़ता के अंदर है, और मेरी नानी सा जो है वो इसी वाली शाखा में जो है वो संबंध रखती हैं, तो मुझे अच्छे से याद है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है संत दरियाव जी, इसलिए इसको दरियाव पंथ भी कहा जाता है। यहाँ पे निर्गुण राम की उपासना की जाती है। यहाँ राम का 2 अर्थ निकाला जाता है। र से तो बोलते हैं राम, और म से बोलते हैं मोहम्मद, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता पे ये लोग बल देते हैं। उसके अलावा गृहस्थ राम जो है उनकी भक्ति यहाँ पे की जाती है। और हमारे जो संत दरियाव जी हैं इनका जन्म जो है जैतारण पाली में हुआ था, और मृत्यु इनकी रैण में हुई थी, इसलिए इनकी पीठ यहाँ पर है। इनके गुरु जो थे वो थे बालकनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगथल शाखा। सिंगथल कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। जो सिंगथल शाखा है वो बीकानेर में है। इसकी स्थापना संत हरिराम दास जी द्वारा की गई थी, और इन्होंने जो है गुरु को पारस पत्थर से भी ऊंचा स्थान दिया है, यानी कि गुरु का बहुत ज़्यादा इनमें महत्व जो है वो बताया गया है। ठीक है, इनकी जन्म और मृत्यु दोनों ही सिंगथल के अंदर हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो मुख्य कृति है, यानी कि जो इन्हें लिखा है वो है निशानी। निशानी के अंदर देखिए क्या है, प्राणायाम, योग और समाधि, इन तीनों से संबंधित बातें जो है वो इन्होंने अपनी कृति निशानी के अंदर जो है इंक्लूड की है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी शाखा है वो है खेड़ापा शाखा, जो कि जोधपुर के अंदर है। इसकी जो स्थापना है वो संत रामदास जी ने की थी, और ये जो संत हैं इनका जन्म जो है भीकमकोर जोधपुर के अंदर हुआ था। भीकमकोर, ठीक है, जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने जो है सत्संग और सेवा जो है इसकी शुरुआत की। इनकी मृत्यु जो है वो खेड़ापा के अंदर हुई थी, ये ड होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, खेड़ापा के अंदर हुआ था। और जो सिंगथल शाखा के प्रवर्तक थे हरिराम दास जी, हमने पीछे पढ़ा हरिराम दास जी के बारे में, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो ये इनके बारे में हो गया। नेक्स्ट तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये निरंजनी संप्रदाय है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संप्रदाय है। ये एक निर्गुण संप्रदाय है, लेकिन इसके अंदर जो निर्गुण संप्रदाय की कुछ जो बातें हैं, जैसे कि एक तो जाति प्रथा, ठीक है, एक वर्णाश्रम, इन 2 व्यवस्थाओं का इन लोगों ने खंडन नहीं किया है, तो ये आप थोड़ा सा जो है ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा इसने मूर्ति पूजा का खंडन भी नहीं किया है। निर्गुण संप्रदाय है, लेकिन इन 3 चीज़ों का खंडन इसके अंदर नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से समन्वयवादी जो है ये संप्रदाय रहा होगा। उसके अलावा देखिए कि इसकी स्थापना जो है संत हरिदास जी ने की थी। अब संत हरिदास जी तो जो है उनका पहले नाम था हरि सिंह सांखला, ठीक है, और ये जो है लूटमार किया करते थे, और ये नागौर से संबंधित थे, यानी कि नागौर में इनका जन्म भी नागौर में हुआ है, गाड़ा नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ है, मृत्यु भी इनकी वहीं हुई है।
तो वहाँ इन्होंने जो है किसी संत से प्रभावित होकर के जो है संत का वेश ही धारण कर लिया, साधु बन गए और इन्होंने अपना नाम जो है संत हरिदास जी रखा। इन्होंने परमात्मा को जो है अलख निरंजन या हरि निरंजन के नाम से जो है संबोधित किया। तो इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो निरंजनी कहलाते हैं, निरंजन संप्रदाय के निरंजनी लोग कहलाते हैं अनुयायी, और अलख निरंजन या हरि निरंजन ये ईश्वर को कहते हैं। तो अब देखिए, अब याद रखना आसान है, निरंजनी संप्रदाय को हरिदास जी ने जो है स्थापित किया, इसीलिए ये जो है अलख निरंजन या हरि निरंजन ये संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो डीडवाना के अंदर हुआ है, ये आपको पता ही है, इसलिए पीठ भी यहीं पे है। नेक्स्ट जो है इनके जो उपदेश हैं वो मंत्र, राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी जो है उसके अंदर संकलित किए गए हैं, तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। इनके जो भी अनुयायी हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो है निहंग। निहंग का मतलब होता है जो कि विरक्त हैं, वैराग्य हैं। विरक्त जानते ही हैं आप, जो शादी ब्याह नहीं करते, इस प्रकार ही जीवन व्यतीत करते हैं। एक है गृहस्थ। गृहस्थ यानी कि जो घर बार वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको मुख्य चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कौन सा संप्रदाय है, फिर है परनामी संप्रदाय। इसकी स्थापना जो है प्राणनाथ जी द्वारा जो है की गई थी, और इनका जो जन्म है वो जामनगर गुजरात में ही हुआ था, वहीं के ये रहने वाले थे। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो जयपुर में है, यानी कि पीठ तो है यहाँ पे नहीं है। पीठ कहाँ पर है, पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे परनामी संप्रदाय की पीठ है। ये सवाल अब आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान के बाहर इसकी पीठ है, लेकिन इसमें इसका जो मंदिर है वो जयपुर में भी है, इसीलिए इसके ऊपर जो है सवाल बन सकता है। उसके अलावा देखिए कि इसके जो ग्रंथ है कुजलम स्वरूप, उसी की जो है ग्रंथ का नाम है ये कुजलम स्वरूप, इसी की जो है इस पंथ के अंदर पूजा की जाती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो संप्रदाय है वो है, ये है हमारा अलखिया संप्रदाय। इस संप्रदाय को शुरू करने वाले थे स्वामी लालगिरी, जो कि खुद चूरू जिले से संबंध रखते हैं, और मतलब इनका जन्म वगैरह वहीं पर ही हुआ है। लेकिन इनकी जो पीठ है वो बीकानेर में स्थापित है। बीकानेर के अंदर दो पीठें और है, आपको पता है, जसनाती संप्रदाय की और विष्णुई संप्रदाय की। तो इन दोनों को भी आपको इसमें ही साइमल्टेनियसली याद रख सकते हैं आप। और इनकी एक कृति है जिसका नाम है अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, नाम आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है, ये है गुदड़ संप्रदाय। क्योंकि ये लोग जो हैं, इनके जो अनुयायी हैं वो गुदड़ी से बने हुए कपड़े पहनते थे, इसीलिए इसको गुदड़ संप्रदाय कहा गया है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है संत दास जी, और इसकी जो पीठ है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है ये है नवल संप्रदाय, और ये भी एक निर्गुणवादी संप्रदाय रहा है, और इसकी स्थापना जो है संत नवल दास जी द्वारा की गई। इनका मंदिर जो है वो जोधपुर के अंदर है, और इनके जो उपदेश है वो नवलेश्वर अनुभव वाणी जो है उसके अंदर इसको संकलित किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। इनके बारे में फ्रेंड्स दो लाइनें ही हैं, तो लेकिन आपको इसके प्रवर्तक और जो इनका उपदेश है वो याद रखना, और इनकी पीठ वो कहाँ पर है वो आपको अच्छी तरीके से याद करनी ही पड़ेगी, उसका ऑप्शन नहीं है कोई। सो फ्रेंड्स, हमने जितने भी निर्गुण संप्रदाय है इनको हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। एक इसमें जो राजाराम संप्रदाय है उसके बारे में मैं यही बता देती हूँ। संत राजाराम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, कहाँ की गई उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये जो है विष्णुई संप्रदाय की तरह वृक्षों को नहीं काटने पर बल देता है, और वृक्षारोपण करने के लिए ये उपदेश का काम करता है। तो ये राजाराम संप्रदाय के बारे में इतनी ही चीज़ें आपको जानना पर्याप्त रहेगा। अब हम जो राजस्थान के जो संत हैं इस तरीके से जो कि निर्गुण संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उन संतों के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तो संप्रदाय पढ़े थे, अब संत पढ़ लेते हैं। संत देखिए आपको कितने पढ़ने हैं, रैदास जी, रज्जब जी, संत सुंदरदास जी और कबीरदास जी। कबीरदास जी को हम पढ़ चुके हैं, अब इन तीन संतों के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं रैदास जी। देखिए, रैदास जी को रविदास भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इनका जन्म जो है रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इनको संत रविदास भी कहा गया है। इनको संत शिरोमणि कहा गया है, यानी कि संतों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वो कहा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप देखिए कि प्रेम से इनको सतगुरु या जगत गुरु भी जो है वो कहा जाता था। इनका जन्म जो है वो काशी के अंदर हुआ है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि एक तो सेंटेंस है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और दूसरा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, जाके अंगंग बास समानी तुमसे कुछ ना छुपे, ऐसा करके ये पूरा था। तो ये जो लाइंस है ये रविदास जी की हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके द्वारा कही गई हैं, तो ये जो लाइंस है वो संत रविदास जी द्वारा कही गई थी, तो ये आपको याद रखना है।
अब देखिए संत रविदास जी जो थे वो हमारी जो मीरा माँ हैं उनके गुरु थे, और ख़ुद ये चमार जाति से थे। उसके ऊपर फिर कई सारी कहानियाँ भी हैं, लेकिन वो कहानियाँ हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसी और इनकी जो छतरी है, यानी मृत्यु उपरांत जिन लोगों की छतरियाँ बनाई जाती है, आप जानते हैं राजस्थान में कई जगह ऐसी छतरियाँ आपको मिलेंगी देखने को। इनकी छतरी जो है चित्तौड़ के अंदर स्थित है। और इनके जो उपदेश हैं उनको पर्ची कहा गया है, ठीक है, पर्ची कहा गया है, ठीक है। और रविदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी साधारण है, सरल है, और आम आदमी के जीवन में उसको आम आदमी इसको बहुत आसानी से अपने जीवन में स्थापित कर सकता है। इस हिसाब से इनकी सारी रचनाएं हैं, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी संकलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब जो है सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। तो उसके अंदर सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। तो उसमें जो संत रैदास जी हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको भी जो है स्थान मिला है। ये गंगा के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है रज्जब जी। ये पठान थे, और ये दूल्हे के वेश में जो है जा रहे थे, यानी कि अपनी शादी में जा रहे थे, लेकिन दादू जी के जो भजन थे या उपदेश थे उनको सुन कर के ये वहीं पर रुक गए। तो दादू जी ने कहा कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, यानी कि तुम तो जो है ईश्वर भक्ति में आए थे, लेकिन तुम तो तुच्छ काम में लग गए। तब इन्होंने जो है कहा कि भाई अगर मेरे गुरु ने ऐसा कहा है तो मैं विवाह नहीं करूँगा। और ये आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे थे। और जैसे ही दादू दयाल जी की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, कहा था कि अब इस दुनिया में देखने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो रज्जब जी हैं, उनका जन्म हमारे जयपुर में सांगानेर के अंदर हुआ, 16वीं सदी के अंदर हुआ, 16वीं की सदी में हुआ, और स्वर्गवास भी इनका सांगानेर में ही हुआ। इनके जो ग्रंथ हैं वो है रज्जब वाणी और सरवंगी, ये दो नाम याद रखना। और इनकी जो प्रधान गद्दी है वो भी कहाँ है? सांगानेर के अंदर। नेक्स्ट जो संत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुंदरदास जी। इनका जो समय काल है वो पूछा गया था, तो 1596 यानी कि 15 से 17वीं शताब्दी तक जो है ये इनका जो है समय काल जो है माना जाता है। इनका जन्म जो है वो दौसा के अंदर हुआ, लेकिन मृत्यु सांगानेर यानी जयपुर में हुई। ये खंडेलवाल वैश्य परिवार से थे, और इनके जो गुरु थे वो थे कौन? दादू दयाल जी, ठीक है। और दादू दयाल जी का जो पंथ है वो भी हम पढ़ेंगे, दादू पंथ। उसके अंदर जो नागा शाखा है उसकी स्थापना जो है नागा साधु शाखा, ठीक है, दादू पंथी में, उसकी स्थापना जो है संत सुंदरदास जी द्वारा की गई थी, ठीक है। अब देखिए कि इनके जो ग्रंथ हैं उनके नाम हैं ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, जिसको सुंदर विलास भी कहा जाता है, सुंदर सर और सुंदर ग्रंथावली, ये सारे इनके ग्रंथ हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग जो है उसका प्रारंभ किया था। इनके जो कार्यस्थल हैं उसमें आता है दौसा, सांगानेर, नारायणा, फतेहपुर शेखावाटी, ठीक है, फतेहपुर शेखावाटी के अंदर ही है। तो ये सारे इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है दादू पंथ, और इसकी स्थापना जो है संत दादू दयाल जी द्वारा की गई थी। दादू दयाल जी जो है इनको जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीर इन अ सेंस क्यों कहा जाता है? पहली बात तो ये कि ये भी जो है नदी में, साबरमती नदी में प्रवाहित होते हुए ही अपने माता पिता को मिले थे, जैसे कि कबीर जी मिले थे। और उसके अलावा इन्होंने भी जो है लोक भाषा के अंदर, यानी कि आम लोगों की भाषा के अंदर निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाने का कार्य किया था। इनका जन्म तो अहमदाबाद में हुआ, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि थी, यानी कि जहाँ इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया, प्रचार प्रसार किया, वो था राजस्थान। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ है कहाँ पे? नारायणा में। नारायणा कहाँ है? जयपुर में। इनके गुरुजी जो थे वो कबीर के शिष्य थे, यानी कि इनडायरेक्टली ये भी कबीर के शिष्य ही हुए। तो इनके गुरु का नाम था वृंदावन जी, जो कि खुद कबीर जी के शिष्य थे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि दादू जी जो है उनका जन्म जो है 1544 के अंदर जो है फाल्गुन अष्टमी के दिन जो है साबरमती नदी के अंदर, ये लोधीराम जी जो हैं इनके पिता का नाम, वहाँ पर ये इनको मिले थे। और कहा जाता है कि इन्होंने अजमेर के मैगजीन दुर्ग की नींव भी रखी थी। 1585 में ये अकबर से मिले थे फतेहपुर सीकरी में। इनके 152 शिष्य या चेले जिनको आप कह सकते हैं थे, जिनमें से जो 52 शिष्य हैं उनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है। जैसे कबीर ने अपनी सभी जो उपदेश हैं वो सिद्धगढ़ी भाषा में दिए, उस प्रकार इन्होंने भी अपने उपदेश जो है वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए।
ढूंढाड़ी के बारे में मैं बता दूं कि जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, इसलिए इनके उपदेश जो है वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए गए थे। इनके उपदेश जो हैं देखिए फ्रेंड्स, वो दादूजीरी वाणी, अंकवधु, दादूजीरा दुआ और हरडे वाणी, ये इनके 4 ग्रंथ हैं, उनके अंदर संकलित किए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो दादूपंथी होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं और अपना वंश जो है ये बच्चों को गोद लेकर के चलाते हैं। ये ना विवाह करते हैं, ना ये तिलक लगाते हैं, या ना ये माला पहनते हैं, ना ये चोटी रखते हैं। ये सारे इनके कुछ नियम हैं संप्रदाय के। उसके अलावा एक नियम और है कि जब भी किसी दादूपंथी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया नहीं जाता, उसको जो है पशु पक्षियों के द्वारा को खाने के लिए जो है उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब देखिए दादूपंथी से संबंधित जो इनके जो और इनके जो प्रकार हैं वो देख लेते हैं। एक तो है खालसा पंथ, एक है विरक्त पंथ, एक है उत्तरादेय या फिर स्थानदारी, एक है खाकी, एक है नागा साधु और एक है निहंग। तो देखिए खालसा जो है वो जो इनके पहले पुत्र थे, यानी कि जिनको दादू दयाल जी ने गोद लिया था, यानी गरीबदास जी, उन्होंने इसको चलाया था खालसा पंथ को। विरक्त पंथ का मतलब होता है जो विरक्त होते हैं, रमते फिरते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उत्तरादेय स्थानदारी वो होते हैं जो राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भाग में चले गए थे। खाकी जो शरीर पर भस्म रमाते हैं, जटा रखते हैं, उनको कहते हैं। नागा साधु, इसकी स्थापना सुंदरदास जी द्वारा की गई थी, जो हमने पीछे पढ़ा अभी। और एक होता है निहंग साधु, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जो दादू दयाल जी हैं वो अकबर और मानसिंह के समकालीन हैं। मानसिंह जो हमारे जयपुर के हैं और अकबर आप जानते हैं दिल्ली के मुगल बादशाह। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये RS प्रीलिम्स 2015 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, सॉरी 2013 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए कि इसमें पंचतीर्थ कौन कौन से हैं जो कि दादू दयाल जी से संबंधित, यानी कि दादू पंथ से संबंधित 5 ऐसे स्थान जिसको कि पंचतीर्थ कहा जाता है। उन स्थानों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है कल्याणपुर जयपुर, दूसरा है नारायणा, तीसरा है सांभर, चौथा है अजमेर और पांचवा है आमेर और पांचवा है भराड़ा। ये सारे के सारे जो हैं जयपुर के अंदर ही हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब आप जान गए होंगे कि दादू दयाल जी जो हैं उनके 2 ही शिष्य थे, एक तो सुंदरदास जी और एक रज्जब जी, ठीक है। इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है। हाँ, सुंदरदास जी के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि इनको राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है, राजस्थान का शंकराचार्य, ठीक है। राजस्थान का शंकराचार्य जो है वो संत सुंदरदास जी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दोस्तों, ये था निर्गुण भक्ति संप्रदाय, जिनमें मैंने सारे संप्रदाय, सारे संतों को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। सारी बातों को जो महत्वपूर्ण है सभी को इनमें इंक्लूड किया है। इसको ज़रूर से देखिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक पर्याप्त है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप किसी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो इसमें पढ़ाया गया वो फुल्ली ऑथेंटिक है और सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद में आपको जो है, अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में आप पर्याप्त तैयारी कर चुके होंगे अपनी। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में ट्रिक्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स हमेशा इंसान भूल जाता है। ट्रिक को याद करने के चक्कर में हम असली चीज़ को भूल जाते हैं। तो अगर आप किसी अच्छी तैयारी की तरफ जा रहे हैं तो कृपया करके आप याद करने पर और अच्छी तरीके से उसको लिंक करने पर ज़्यादा जोर दें, बजाय ट्रिक के। ट्रिक वो होती है जो कि सहज होती है, जो असहज हो, जिसे पहले ट्रिक को रटना पड़े और फिर हमको चीज़ को रटना पड़े, ऐसी ट्रिक को कभी भी याद नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं काम नहीं आती है। अगर आप 3 से 4 बार इस वीडियो का रिवीजन कर लेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त है, आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। पहले आप संप्रदायों की लिस्ट बनाइए, कौन कौन प्रवर्तक है, क्या मुख्य बातें हैं, ऐसे धीरे धीरे करके इसको याद कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था, इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए जल्दी आएगा, तो बने रहिए चैनल के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।